गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। अल्लाह हमारी ट्रांसमिशन लाइंस और तमाम चीज़ों को कायम दायम रखे और किसी आफत से बचाए। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, हमें आवाम के लिए महंगी गैस खरीदना पड़ी। गैस गुज़िश्ता रोज पहुंची जिसकी वजह से लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है। जंग की वजह से गैस मौसूल नहीं हो रही थी। मजबूरी में हमें फर्नेस और ईंधन से प्लांट्स को चलाना पड़ा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सारिफिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। बर वक्त इकदाम से आवाम को आइंदा लोड मैनेजमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। कंपनी ने बैंक ऑफ पंजाब से 3.5 अरब रुपए कर्ज लिया, फिर डिफॉल्ट किया। CDA को पूरे पैसे अदा नहीं किए गए। केस नैब को भी भेजा गया। कंपनी के मालिक अवाम से फ्रॉड और इदारों से धोखा करते रहे। कोई कानून से बालातर नहीं, सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे और डीजल 19 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 399 रुपए 58 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपए 45 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की नई कीमत 360 रुपए 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल के बाद दूध दही भी महंगे। रावलपिंडी में दूध 30 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दूध की नई कीमत 220 से बढ़कर 250 रुपए किलो हो गई। दही 40 रुपए महंगा, नई कीमत 280 रुपए किलो हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ गए। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स का किराए न बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी किराए नहीं बढ़ाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब ने कहा कि मुश्किल वक्त में ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत के साथ हैं। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की 4 दीवारी की ऊंचाई कम से कम 3.5 फुट होना लाजमी करार। पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी के लिए नए कवायद का ऐलान। 30 दिसंबर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, छतों पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद की इजाजत नहीं होगी। ऊंची आवाज में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर इमारत के मालिकान इवेंट के मुंतजिमीन जिम्मेदार होंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाकायदा सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुज़ाकरात में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। ईरान मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत करके अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत कर रहा है। मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी कार्रवाई ईरान के खिलाफ जारहियत थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान के साथ वेनेजुएला वाला काम कर रहे हैं। सब बेहतरीन जा रहा है। बात इतनी सी है कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना सकता। इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान की मईशत तबाह हो रही है। हम आबनाए हुर्मुज़ नहीं इस्तेमाल करते। हमारे पास बहुत तेल है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, बहरी नाकाबंदी ईरानी कौम के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरानी कौम महज अपनी इस्तिकामत और आज़ादी की कीमत चुका रही है। दुनिया ईरान के सब्र और अमन पसंद फितरत की गवाह है। इस गैर मुनसिफाना रवैये का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में तकरीब में फायरिंग का वाकया। हमले की नई ड्रामाई फुटेज सामने आ गई। हमलावर ने सिर्फ 4 सेकंड्स में सिक्योरिटी हिसार अबूर कर लिया। हमलावर सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में फायरिंग करते हुए तेजी से गुजरा। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक एक और वीडियो में हमलावर को फायरिंग से एक दिन कबल भी होटल में देखा गया। मुलजिम ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर के दौरान हमला किया था।
सदर आसिफ जरदारी की गजा इमदादी फ्लोटिला को इसराइली अफवाज की जानिब से रोकने की शदीद मजम्मत। कहा, गिरफ्तार कारकुनों के हुकूक का मुकम्मल एहतराम किया जाए। इंसानी इमदाद को कभी नहीं रोका जाना चाहिए। गजा में मुतासरा शहरी आबादी तक फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। KP में अमन व अमान, इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। NFC अवार्ड का इजरा और दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। गवर्नर KP ने कहा कि सूबे के अवाम दहशतगर्द के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि KP में पायदार अमन व खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। कबायली सरदार शिनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, शिनाख्ती दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया है। किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल हो गई। इमाराती खाम तेल की $106 फी बैरल पर ट्रेडिंग। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग बहुत बड़ी थी, मैंने वो बड़ी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ जानें बचाई। हर जंग के मामले पर वज़ीर आज़म ने मेरी तारीफ की। कुछ ने मुझे नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया। पाकिस्तान और चीन के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर आसिफ जरदारी की भी शिरकत। पाक चीन 75 साला दोस्ती पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। डेनमार्क की सफ़ीर का सिंध में ग्रीन एनर्जी मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। अपग्रेडेशन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, साल के इख्तिताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना हमारा हदफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है। पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली मदद का प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की मेरिट को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, रिवायती सियासत के बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन। मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात और रैलियां होंगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहनत कशों को खिराज तहसीन। कहा, कौमी इदारे मजदूरों को सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। बिलावल भुट्टो का भी मेहनत कशों को सलाम। कहा, पीपल्स पार्टी का नज़रिया मेहनत कश तबके के मकसद से जुड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। कहा, पंजाब हुकूमत मजदूरों का मायार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मेहनत कशों को सलाम। कहा, मेहनत कश तबका के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। कराची में करीमाबाद अंडरपास 3 साल बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। 1 किलोमीटर से ज़ायद तवील अंडरपास की तामीर पर 3 अरब रुपए लागत आई। बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फीट गहरा ज़ेर ज़मीन टैंक भी तैयार। पंजाब में जराइम के खात्मे के लिए ड्रोन्स की तैनाती का फैसला। लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इब्तिदाई मरहले में 20 जदीद ड्रोन्स खरीदने की मंजूरी। जराइम की इत्तला मिलते ही ड्रोन वीडियो शवाहिद जमा करेगा।
अमरीकी सदर ट्रंप के यूरोपीय ममालिक से गिले शिकवे, कहा नेटो ममालिक ने हमारी मदद नहीं की। जर्मन चांसलर बुरी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, हो सकता है इटली और स्पेन से अमरीकी फौजी निकाल लें। जर्मन चांसलर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका समेत तमाम इत्तेहादियों से राब्ते में हैं। ईरान को वक्त ज़ाया किए बगैर मुज़ाकरात करने चाहिए। जर्मन फौज को मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना होगा। थकन से चूर लेकिन काम में मसरूफ, अपने आलमी दिन पर भी मजदूर काम पर। मेहनत कश के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल बड़ा चैलेंज। एक दिन की छुट्टी का मतलब घर का चूल्हा ठंडा होना है। गूगल का मजदूरों और मेहनत कशों को सलाम। लेबर डे पर गूगल का डूडल तब्दील। डूडल के जरिए मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले अफराद की खिदमात को नुमाया किया गया। और रूस में आसमान की बुलंदियों की सैर। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में रंगारंग गुब्बारों की उड़ान। सयाहों की भरपूर दिलचस्पी।